दहेज प्रथा को सिर्फ लव मैरिज ही खत्म कर सकता है, इसलिए आप लोग लव मैरिज को बढ़ावा दीजिए। काजल मैम, पहले मैं बहुत टैलेंटेड था, 10-10 लोगों की आवाज निकाल लेता था, फिर मेरा शादी हो गया, अब खुद की भी आवाज नहीं निकल रहा है। कपिल सर, बहुत सारी लड़कियां लोग आई हुई है, तो मैं इन लोगों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए प्लीज। तो लड़कियों के लिए डायलॉग ये रहेगा कि नमक स्वादानुसार खाना चाहिए और भाव सकलानुसार। क्या जोक मारा भाई। अजय सर, शादी उसी लड़की से करना चाहिए जिसे बहुत अच्छी तरह से खाना बनाने आता हो, क्योंकि शादी के बाद प्यार तो कम हो सकता है पर भूख नहीं। बात तो सही है। कपिल सर, पति बोले अपने पत्नी से कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, मेरे पेट में जोर जोर से दर्द हो रहा है। तो पत्नी बोली ठीक है मैं बुलाती हूँ, तुम अपने मोबाइल का पासवर्ड बताओ। तो पति बोले रहने दो, अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। अक्षय सर, शक की दवाई और बिना नखरे की लुगाई, न अभी तक लंच हुआ है न कभी होगा। सर, दुनिया में एकमात्र फेसबुक ही ऐसी जगह है जहां सच्ची मोहब्बत जिंदा है, क्योंकि यहाँ न उम्र का कोई बंधन है न ही चेहरे का। ये बात तो है, ये बात तो है। कपिल सर, बीवी अपनी हो या पड़ोसी का, सबसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन का जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर, जब भी मैं रसगुल्ला देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं पानी देखूं तो मुंह में रसगुल्ला आ जाए। करवा चौथ का समय आ रहा है, इसीलिए मैं सभी पतियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि करवा चौथ के दिन अपना पत्नी से जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि भूखी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। हाय सर, मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप लोग प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आज कॉमेडी जोक शानदार लेके आया हूँ, सुनिएगा, मजा आएगा। वाह, जी बोलिए प्लीज। कपिल सर, करवा चौथ का दिन आ रहा है, इसीलिए मैं सभी पत्नियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हे पत्नियों, अगर आपको शॉपिंग करना है तो अपना मुंह चुप रखिए, शॉपिंग हो जाने के बाद जो बोलना है बोलिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। अजय सर, एक ताजा सोच से पता चला है कि अगर पत्नी करवा चौथ के जगह मौन व्रत रखे तो उसके पति की आयु 30 से 60 साल और बढ़ जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गोविंदा सर, जिस स्पीड से अपने देश में लोग मोबाइल चला रहे हैं, कुछ दिनों के बाद चश्मा नहीं आंखें ही लगाना पड़ेगा। कपिल सर, पढ़े लिखे लोग खुले में लेटरिंग नहीं करते हैं, लेकिन कुत्ता जरूर पाल लेते हैं, और वो कुत्ता बाहर में ही लेटरिंग कर देता है। अब आप ही बताइए कि पर्यावरण कैसे सुधरेगा। बात तो सही है। सर, पहले सब्र का फल मीठा होता था, लेकिन आप सब्र करिए तो आपका फल कोई दूसरा ही लेकर चला जाएगा। सर, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी जॉब करने वाले आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि सरकारी जॉब करने वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक ऑफिसर अपने दादाजी के देहांत पे 10 दिनों की छुट्टी लेकर घर गए। जब 10 दिन खत्म हुआ तो उनके दादाजी का देहांत हो गया। अब बेचारा सदमे में है कि वो करे तो करे क्या। समझ रहे हो ना? कपिल सर, जरूरी नहीं है कि सभी पतियों को शाहजहां की तरह ताजमहल बनवाना पड़े। अपने पत्नियों के साथ बर्तन धोना और प्याज छीलना भी एक मोहब्बत है। कपिल सर, डॉक्टर साहब कुछ भी बोले, लोगों को भरोसा हो ही जाता है। एक बार एक डॉक्टर साहब बोले कि मरीज मर चुका है, तो मरीज खड़ा होकर बोले नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो अभी जिंदा हूँ। तो मरीज की पत्नी बोली अरे चुप रहिए जी, आप तो हमेशा अपने ही चलाते रहते हैं, इतना बड़ा डॉक्टर क्या झूठ बोलेंगे। एक ग्राहक ने लड़के से कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा के पास तो रसगुल्ले की दुकान है, तुमको खाने का मन नहीं करता है। तो लड़का बोला अंकल जी, खाने का मन तो बहुत करता है,
लेकिन पापा हमेशा काउंटिंग करते रहते हैं, इसीलिए सिर्फ चूस के ही छोड़ देता हूँ। कपिल सर, पत्नियों के भी अजीब अजीब नखरे होते हैं। कुछ बोलिए तो मुंह फुला लेती है, वहीं कुछ करिए तो पेट फुला लेती है। सर, ससुराल वाले बहुत होशियार होते हैं, सब कुछ पूछ लेंगे दामाद जी से, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि तुम मेरे बेटी के साथ खुश हो कि नहीं। ये बात है। अक्षय सर, मैं होटल गया नाश्ता करने के लिए, सभी सीटों पे कपल बैठे थे, मुझे बैठने के लिए जगह ही नहीं था। फिर मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला और अपने दोस्त को फोन लगा के बोला, हाँ हेलो दोस्त, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ किसी और के साथ बैठी हुई है। कसम से सब के सब भाग गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर, बहुत सारे लड़का लड़की बोलते हैं कि प्यार करने के बाद मुझे धोखा मिला। मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई, प्यार करने के बाद धोखा नहीं तो क्या तनख्वाह मिलेगा आपको? सर, ससुराल के कहानी सुनिए। सास ससुर सर्दी लगे, बीवी लगे जुखाम, क्यों? साला तो सर दर्द है, बस साली ही झंडू बम। समझ रहे हो ना? गोविंदा सर, इतना क्वीन तो राजा महाराजा के समय में भी नहीं था, आए? जितना आज इंस्टाग्राम पे घूम रही है क्वीन बन के। अजय सर, पहले जब शादी होता था तो घर के लोग खाना बनाते थे और बाहर से लोगों को मंगाया जाता था डांस करने के लिए, लेकिन अब बाहर से लोगों को मंगाया जाता है खाना बनाने के लिए और पूरे घर के लोग डांस करते हैं। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। सर, दहेज किसे कहते हैं जानते हैं? जब एक लड़का एक लड़की को पूरे जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके लिए दी गई प्रोत्साहन राशि को दहेज कहते हैं। और इसी कारण जब लड़की पत्नी बन के आती है तो पूरे जीवन भर इतना नखरा पसारते रहती है। सर, दारू के ठेके पे ज्यादा सुख दुख के बातें नहीं करना चाहिए, वरना सामने वाला इतना दुख सुना देता है, इतना दुख सुना देता है कि उसे भी आधा पौआ देना पड़ता है। बात तो सही है। सर, आजकल के नौजवान पतियों को रात में ही हार्ट अटैक क्यों आता है जानते हैं? क्यों? क्योंकि पत्नी बगल में मेकअप उतार के जो सोती है। सर, LIC एजेंट से ज्यादा दोस्ती नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों? वरना उसके साथ आप रहिएगा तो जीने से ज्यादा मरने के फायदे हमेशा बताते रहेंगे। सर, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्टर दिलराज बाबू। इसी प्रकार से आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दोस्तों, किसी के घर में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, खास करके पति पत्नी के बीच, तो आप कभी भी भूल से उन दोनों को समझाने के लिए मत जाइएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों बागर बिल्ले दिन भर में जितना भी झगड़ा कर ले, रात को एक हो ही जाते हैं। बात तो सही है। दोस्तों, मैं एक्टर दिलराज बाबू। प्यार से आप लोग टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आज से मेरा ये नया शो है, टोपी वाला शो या टोपी वाला हीरो शो बोल दीजिए। तो आइए हम पत्नी चालीसा आप लोगों को सुनाता हूँ, एकदम मजेदार चुटकुले। तो ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिन पतियों को घर का सारा काम आता हो उनके पत्नियों को अक्सर तबीयत खराब ही रहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, वैसे तो महिलाओं की तरफ से मुझे बहुत शिकायत आता है कि दिलराज भाई हम लोग के बारे में हमेशा खिलाफ करते रहते हो, लेकिन क्या कहे, आप लोग को हंसाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। तो आइए एक और जोक सुनाता हूँ जी। दोस्तों, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसी होती है। दोनों को चुनने का मौका हम लोग को मिलता है, लेकिन चुनने के बाद ये दोनों किसी का नहीं सुनते। दोस्तों, ये बात सुनते ही आप लोग को मन में बहुत बड़ा एक ख्याल आता होगा कि क्या चुनना छोड़ दे? नहीं नहीं, बिना चुने हुए ना देश चल सकता है ना ही घर। दोस्तों, पत्नी के सच्चाई जानना हो
तो ये डायलॉग सुनिए। एक पत्नी अपने पति के गाल पे जोरदार थप्पड़ लगा दी तो पति बोले, अरे क्यों मारी हो जोर से थप्पड़? तो पत्नी बोली, आपके गालों पे एक मच्छर खून चूस रहा था, मजाल है कि मेरे रहते हुए कोई दूसरा खून चूस ले। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दोस्तों ये डायलॉग सुनते ही बहुत लोग बोलेंगे, क्या पत्नी खून चूसती है? आइए बताते हैं। एक पत्नी अपने पति को सलाह दे रही थी कि देखिए जी, आप सुबह सुबह उठ के चुकंदर खाया कीजिए। तो पति बोले, अरे ये क्यों खाए? तो पत्नी बोलिए, देखिए चुकंदर खाने से खून लाल और गाढ़ा होता है। मतलब समझ रहे हैं ना, खून तो चाहिए ही, पर वो भी हाई क्वालिटी का। दोस्तों अपने पत्नी के फोटो हमेशा पर्स में रखा कीजिए, और जब भी जीवन में कोई बड़ा से बड़ा मुसीबत आए तो अपने पर्स से निकाल करके एक बार फोटो देख लीजिए, फिर सारा मुसीबत छोटा लगने लगेगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? दोस्तों पति कितना भी कष्ट दे पत्नी को, लेकिन पत्नी हमेशा अपने पति को भगवान मान के पूजती है। लेकिन मजाल है कि कोई इस भगवान को दूसरी आके पूज ले। दोस्तों जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन पत्नी से हमेशा झगड़ा होना ही चाहिए। जिस दिन अगर पत्नी आपसे झगड़ना बंद कर दे तो ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी और से झगड़ रही हो। दोस्तों जिस दिन आपके पत्नी से ज्यादा झगड़ा हो जाए तो क्या करना है, आइए बताते हैं। बस जिस दिन आपके पत्नी से ज्यादा झगड़ा हो जाए तो आप रसोई घर में जाइए और मसाले के सारे डिब्बे को कस दीजिए। फिर देखिए कमाल, खाना बनाते वक्त वो खुद आएगी और बोलेगी, ए जी सुनिए ना, थोड़ा डिब्बा को ढीला कर दीजिए ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों एक बार पति अपने पत्नी से बोले कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखी थी जो मुझसे शादी कर ली? तो पत्नी बोली, मैंने छुप के बालकनी से आपको देखा था बर्तन मांजते हुए। दोस्तों वैसे तो पत्नी चालीसा बहुत लंबा होता है, हम आगे भी आपको सुनाते रहेंगे। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, यानी आपके पत्नी के मायके के तरफ जी। दोस्तों जो शादीशुदा औरत ट्यूशन अपने मम्मी से ले रही हो, उनका घर कभी नहीं बच सकता। कपिल सर दादागिरी का ये आलम है कि जो लड़का पहले बोलता था लाशें बिछा दूंगा लाश से, आज शादी के बाद वो पत्नियां की बेड बिछाता है। कपिल सर, हम लड़कों को प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब चाल चलन होते हैं। जैसे कि अगर ट्रेन लेट है तो लड़की इंतजार करते रहती है, लेकिन हम लड़के पूरे प्लेटफॉर्म को चक्कर मार देते हैं ताकि कोई सुंदर आइटम दिख जाए। सर फ्री टाइम में बैठे बैठे लड़कियों के बारे में एक महान प्रवचन सोचा कि लड़कियों को नमक स्वादानुसार खाना चाहिए और भाव सकल अनुसार। शाहरुख सर, आए दिन कुछ लड़का लड़कियों के पीछे इतना पागल रहता है कि काली काली लड़कियां भी अब भाव खाने लगी है। बात तो सही है। एक पति कॉकरोच को मार रहा था तो मरते मरते कॉकरोच बोला, तू मुझे मार दे। तू इसलिए मारना चाहता है क्योंकि तेरी पत्नी मुझसे डरती है, तुमसे नहीं। सर कागज कभी रोते नहीं है, बस रुला देते हैं। चाहे वो प्रेम पत्र हो या मेडिकल रिपोर्ट हो या फिर रिजल्ट का पेपर। कपिल सर, मैंने देखा कि कछुआ छाप अगरबत्ती जलाने से मच्छर कछुए की चाल में काटता है, लेकिन काटता जरूर है। सर लोग कहते हैं कि प्यार करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मेरे गुरुजी कहते थे कि जो काम कठिन लगे उसको बार बार लगातार करो। बात तो सही है। गोविंदा सर, बीवी अपनी हो या पड़ोसी का, सबसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन का जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। अनुपम सर, बीवी इतनी मोटी भी नहीं होनी चाहिए कि रजाई में जगह ही ना मिले, और इतना भी पतली नहीं होनी चाहिए
कि रजाई में मिले ही ना। बात तो सही है। सही बात बोली। नमस्ते सर, मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप लोग प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आज फिर से पत्नी चालीसा लाया हूँ, शानदार डायलॉग लाया हूँ, सुनिएगा, मजा आएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। सर, पत्नियों को भले ही स्वर्ग में जगह क्यों ना मिल जाए, लेकिन वहां से बैठकर नर्क में ये जरूर झांकेगी कि मेरे पति किसी राक्षसनी के साथ तो बैठे नहीं है। कपिल सर, पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हो गया तो पति देर रात तक घर नहीं लौटे और ऊपर से पत्नी को कॉल करके बोला कि डार्लिंग आज खाना में क्या बनाई हो। तो पत्नी गुस्से से बोली जहर बनाई हूँ। तो पति बोले ठीक है, तुम खा के सो जाना, मैं जरा लेट से आऊंगा। समझ रहे हो? सर, हमारे देश में जब भी झगड़ा होता है तो एक रामबाण डायलॉग का प्रयोग किया जाता है कि तुम तो समझदार हो, फिर क्यों मुंह लगा रहे हो। अजय सर, यहाँ पर बहुत सारे पति पत्नी लोग आए हुए हैं, तो मैं सभी पत्नियों से कुछ कहना चाहता हूँ कि देश में साधुओं की संख्या बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अपने पति को प्यार दे, नफरत नहीं। सर, शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाता है, ऐसा डायलॉग बोल के कुमारों को डराने वाला आदमी अपना शादी के सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? शिल्पा मैम, आजकल के बहुत सारी लड़कियां इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं, तो उन लड़कियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जरा भी उन लोगों को शर्म नहीं आता है। पूरा का पूरा मेकअप तोप लेगी, फिर भी फिल्टर यूज करती है। जोक मारा भाई। कपिल सर, शादीशुदा आदमियों के लिए तो बहुत सारा डायलॉग बोल दिए हैं, चलिए कुमारे के लिए भी बोलते हैं। हाँ। कि कुमारे लोग शादी करने से इसलिए डरते हैं कि बर्तन धोना पड़ेगा। अरे पगले, बर्तन तो कुछ ही मिनट में धुल जाते हैं, बाकी के तो मजे मजे है। रितेश सर, आजकल की दुनिया में भगवान जी मिलना आसान है, लेकिन बिना बॉयफ्रेंड वाली लड़की न। अजय सर, बेरोजगार लोगों की जिंदगी भी बड़ा अजीब है। वो पहाड़ के वादियों में भी जाके बोले कि मेरा जिंदगी कैसा है, तो हर तरफ कोने कोने से एक ही आवाज आता है कि तुम्हारा जिंदगी झंड है, झंड है, झंड है।